मेरी भाभी से हर रोज एक औरत मिलने आती थी। वो बुर्का पहनकर आती और मेरी भाभी इसे लेकर कमरे में चली जाती और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लेती थी। मैं हैरान थी कि ये औरत कौन है और कमरे में क्या करती है। एक दिन मैं पहले ही कमरे में छप कर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। मेरे भाई के चले जाने के बाद वो औरत आई और सीधी भाभी के कमरे में चली गई। इसने जैसे ही बुर्का उतारा तो इसे देखकर मेरी बाहें तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो 6 फुट लंबा। मेरी उम्र इस वक्त 11 साल थी जब हमारी उम्मी इस दुनिया से चली गई। मैं और मेरा बड़ा भाई इस भर दुनिया में अकेले रह गए। उम्मी हमसे बहुत प्यार करती थी और हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा करती थी। हमारे पापा पहले ही फौत हो गए थे। हमारी उम्मी कॉलेज में प्रोफेसर थी, साथ में पापा की पेंशन भी थी, तो अच्छा गुजर बिसर हो रहा था। लेकिन हमारे हंसते बसते घर को किसी की नज़र खा गई। मेरा भाई जो इस वक्त 15 साल का था और तालीम हासिल कर रहा था, इसके लिए ये बड़ा सदमा था, क्योंकि अब घर की जिम्मेदार इस पर आ पड़ी थी। लेकिन इसने हिम्मत न हारी और तालीम के साथ काम भी करने लगा। वो सीधा सादा सा लड़का था। मुझसे अपने भाई की उदासी देखी नहीं जाती थी। मैं कोशिश करती कि मेरा भाई खुश रहे, लेकिन वो गुमसिम रहने लगा। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। वक्त तेरी से गुजर गया। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो भाई की बनिक में जॉब हो गई। मैं कॉलेज जाने लगी तो जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। मुझे अपने भाई के लिए एक प्यारी सी दुल्हन ढूंढना थी। मुझ इस बात की खुशी थी कि भाई की शादी हो जाए तो इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लूट आएंगी। इसलिए मैंने अपने रिश्तेदारों में लड़की देखना शुरू कर दी। कहीं भी कोई शादी कोई और तकरीब होती, मेरी नज़र हमेशा लड़कियों पर टुक जाती, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हुई। 1 साल मजीद गुजर गया। मेरा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि मैं ही उसके लिए सब कुछ थी। आखिर एक रिश्तेदार खातून की मदद से एक लड़की पसंद कर ली और यूं मैं अपने भाई के लिए एक प्यारी सी भाभी लाने में कामयाब हो गई। वो बहुत ही प्यारी थी। इसका नाम शमाइला था। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इस तरह भाई की जिंदगी में भी खुशियां लूट आईं और हम अक्सर बाहर घूमने भी जाया करते थे। 1 साल बीत गया। मुझे दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाना पड़ा। भाई और भाभी से दूर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई के असरार पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन मिल गया और वहां शिफ्ट हो गई। मेरे भाई की शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक मेरी भाभी की गोद खाली थी। 1 माह के बाद में घर आई तो भाभी से कहा, भाभी मुझे एक प्यारा सा आपके जैसा बेबी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी मुस्कुरा दी, लेकिन कोई जवाब ना दिया। रात को भाई से भी मुलाकात हुई तो वो मेरी शादी के लिए फिक्रमंद था, लेकिन मैंने कह दिया कि पहले तालीम मुकम्मल करूंगी, फिर शादी का सोचूंगी। दूसरे दिन मैं और मेरी भाभी घर में अकेली थी कि एक औरत आई। मेरी भाभी ने बताया कि उनके इलाके की मशहूर दाई है। वो औरत बुर्का पहने हुए थी। घर में इस वक्त कोई मर्द भी नहीं था, फिर भी इसने बुर्का ना उतारा। मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी और अपने कमरे में चली गई और सोचा शायद भाभी इससे कोई मशवरा करना चाहती हो गई, क्योंकि अभी तक बेबी नहीं हुआ था। मैं दिल में सोचने लगी कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। अगर भाई और भाभी किसी अच्छी लेडी डायरेक्टर से मशवरा कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। सारा दिन वो दाई कमरे में रही और कभी कभी भाभी की सस्कारियों की आवाज़ भी आती, लेकिन मुझे बड़ी शर्म महसूस होती। शाम मैं जब भाई आया तो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आया। वो कुछ परेशान सा दिखाई देता था। आखिर मैंने पूछ ही लिया, लेकिन भाई टाल गया और यूं मैं एक बार फिर हॉस्टल आ गई। कभी कभार भाभी से फ़ोन पर बात होती तो वो फ़ौरन किसी मसरूफियत का बहाना बनाकर कॉल काट देती। हालांकि घर में ऐसी कोई मसरूफियत भी नहीं होती थी, इसलिए मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। बस भाई से बात हो जाती और खैरियत मालूम हो जाती। मुड के एग्जाम्स के बाद 1 हफ्ते के लिए घर आई तो सूरत हाल बहुत बदल चुकी थी। ना भाभी सीधे मुंह बात कर रही थी और ना ही भाई। उनका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। अब तो भाभी बात बात पर नाराज हो जाती और भाई भी वापस आकर अपने कमरे में चले जाते। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कोई बता भी नहीं रहा था। अगले दिन जब भाई बनिक चले गए तो मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। वही औरत आई जो पहले भी भाभी से मिलने आया करती थी, लेकिन अजीब बात थी, वो बात भी नहीं करती थी। मुझे देखकर वो रुक गई और भाभी को देखने लगी जो नहाकर कमरे से निकल रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई और भाभी इस औरत को लेकर कमरे में चली गई। मैं भाई और भाभी के रवैये से काफ़ी परेशान थी और इस औरत का क्या चक्कर था ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार किया कि कोई गड़बड़ है और मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई और देखा तो भाभी के कमरे का दरवाजे बंद हो चुका था। मैं जब दरवाजे के पास से गुजरी तो एक अजीब बात हुई। कमरे से भाभी के रोने की
आवाज आ रही थी। मैं फिक्रमंद हुई कि क्या मामला है। दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब न आया। आखिर में अपने कमरे में लूट आई। कुछ देर बाद वो औरत तेजी से कमरे से बाहर निकली और चली गई। अब तो मामला काफी संगीन हो चुका था और इस राज तक पहुंचना जरूरी हो गया था। इसलिए मैंने एक प्लान बना लिया। इस प्लान पर अमल करने के लिए अगले दिन जब भाभी नहा रही थी, मैं इसके कमरे में छप कर बैठ गई कि आज देखो तो सही कि क्या माजरा है। वो औरत मुकर्ररा वक्त पर हमारे घर आई। इस वक्त भाई घर पर नहीं थे। मुझे एक बात की फिक्र हो रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं कैसे सामना करूंगी, लेकिन दिल को तसल्ली दी और कमरे में छपी रही वो औरत कमरे में दाखिल हुई। भाभी नहाकर बाहर आ चुकी थी। कुछ देर दोनों ने कोई बात नहीं की। फिर अचानक वो हुआ जिसे देख कर मेरे होश उड़ गए। इस औरत ने बुर्का उतारा तो अंदर से एक 6 फुट लंबा तड़ंगा नौजवान निकला। अब सारी बात समझ में आ रही थी। इसके बाद काफी देर दोनों बातें करते रहे। वो लड़का भाभी का बॉयफ्रेंड रह चुका था, लेकिन शादी ना हो सकी तो दोनों ने नाजायज ताल्लुकात उस्तवार कर लिए और इस तरह वो लड़का बुर्का पहनकर हर रोज भाभी से मिलने आने लगा। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अभी सामने आकर भाभी को रंगे हाथों पकड़ लो, लेकिन भाई घर पर नहीं थे इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी भाभी ने खुद को बेलिबास कर दिया, यहाँ तक कि बिल्कुल बरहना हो गई। ये मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अभी बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन दूसरे ही लम्हे कमरे की लाइट ऑफ हो गई और फिर वही भाभी की सस्कारियों और रोने की आवाज आने लगी। 1 घंटे बाद कमरे की लाइट ऑन हुई तो भाभी कमरे में अकेली थी। शायद वो मर्द जा चुका था। भाभी अभी तक बेड पर दराज थी और लिबास पहन चुकी थी। अब वक्त था कि मैं उनके सामने आ जाती और उनका सारा किया चिट्ठा खोलकर उनके सामने रख देती। मैं कपड़ों वाली अलमारी में थी। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मैं जैसे भाभी के सामने आई उसके औसान खता हो गए कि तुम कमरे में कैसे आ गई। दरवाज़ा अभी तक लॉक था। मैं आगे बढ़ी और बोली, बस भाभी आपका खेल खत्म हुआ। मैंने आज अपनी आंखों से इस बुर्का पोश मर्द को देखा है जो बहुत दिनों से आपसे औरत बनकर मिलने आ रहा था। मुझसे एक गलती हो गई। मैं समझी वो मर्द जा चुका है, लेकिन वो वॉशरूम में था। मैं इससे बेखबर भाभी से बात किए जा रही थी कि अचानक इसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुझ पर एक आफत टूट पड़ी। मैं चिल्लाना चाहती थी मगर इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं कसमसा कर रह गई। मेरी भाभी ने इस मर्द से कहा, सिकंदर उसको मत छोड़ना, नहीं तो ये मेरा राज खोल देगी। इसको ऐसा मजा चुकिया कि सारी जिंदगी याद रखे और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहे। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गई और वो दरिंदा मुझे उठाकर बेड पर ले गया। मैं बहुत घबरा गई कि ये सब क्या हो गया। मेरे बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैंने इस मर्द की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन वो मुझे छोड़ने पर आमादा ना हुआ। कुछ ही देर में मेरी इज्जत लुटने वाली थी। मुझे अपने बचाव के लिए फौरन कुछ करना था। आखिर मैंने खुद को नॉर्मल किया और अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। वो मर्द समझा कि मैं अब मुजाहमत नहीं करूँगी। मैंने इसे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं अपनी रजामंदी का इजहार कर चुकी हूँ। मैं खामोश हो गई। वो अपने कपड़े उतारने लगा। थोड़ के लिए वो मुझसे गाफिल हुआ। मुझे याद आया कि भाई अपने कमरे में बेड की दराज में एक लोडेड पिस्तौल रखा करता था। अगर वो इस वक्त दराज में होता तो मैं अपने बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। मैंने बर्क रफ्तारी से दराज खोली तो वह पिस्तौल मौजूद था। मैंने फौरन पिस्तौल उठाकर पिन हटाई और इस मर्द का निशाना लिया और बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो गोली मार दूंगी। वो समझा कि मैं एक कमजोर लड़की ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ बढ़ा और पिस्तौल पर झपटा, लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने ट्रिगर दबा दिया। गोली इसके बाजू को छीदती हो गुजर गई। वो नीचे गिरा और दर्द से कराहने लगा। फिर उठा और मेरी तरफ लपका। मैंने 2 दफा ट्रिगर दबा दिया, लेकिन इस दफा चलाई गई पहली गोली इसे के भेजे में घुस गई और दूसरी गोली कमरे में दाखिल होती मेरी भाभी के सीने में दिल के मकाम में पैवस्त हो गई, जो इस मर्द की कराहने की आवाज़ सुन के कमरे में दाखिल हो रही थी। मेरे सामने इस कुव्वत 2 लाशें पड़ी थीं। पिस्तौल मेरे हाथ से गिर गया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी और मेरा भाई और 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। एक पुलिस वाले ने पूछा, जी बेटा, अब कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं तो बता सकती हैं वो मफरूर कातिल आपके घर में कैसे आया और आपकी भाभी कैसे कत्ल हुई और वो मफरूर कैसे मरा? मेरे पास एक कहानी बन गई। मैंने असल बात छुपा दी और इसे चूर करार देकर बता दिया कि इसने मेरी भाभी को कत्ल कर डाल अलिफला, लेकिन मुझे मौका मिल गया और घर में मौजूद भाई के पिस्तौल से इसको हलाक कर दिया।
عدالت نے مجھے 2 سال سزا سنائی اور یوں میں جیل چلی گئی، مگر ایک بھیانک کھیل اپنے انجام کو پہنچا۔